गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका होम क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लैनेट्स। तो ये 8th क्लास का साइंस का चैप्टर द स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का एक टॉपिक है। तो आज हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में बताया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सोलर सिस्टम होता है वो एक फैमिली है, यानी कि एक अर्थ की फैमिली है जिसका हेड सन होता है और अर्थ को मिलाकर टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं जो सन के चारों तरफ, यानी कि जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या था? एक फैमिली थी जिसमें सन होता है और 8 प्लैनेट्स होते हैं और वो जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स ए सॉलिड हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज कॉल्ड प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या है? एक हेवनली बॉडी है। ये प्लैनेट क्या है? इट इज अ हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। तो ये सन के चारों तरफ घूमती हैं, यानी कि एक हेवनली बॉडीज होती हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमती हैं एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में। ऑर्बिट मतलब इनका पाथ होता है, यानी इनका रास्ता है जिसमें ये सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। जब हम सोलर सिस्टम दिखाएंगे तो उसमें एक सर्कल्स बने होंगे, उन्हीं को हम ऑर्बिट बोलते हैं। और ये वेल डिफाइंड ऑर्बिट का मतलब कि ये अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करते हैं। एक प्लैनेट जिस सर्कल में घूम रहा है तो वही उसका ऑर्बिट है, वो किसी दूसरे सर्कल में नहीं जाएगा, वो अपने सर्कल में घूमेगा, यानी कि अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन ऑल इंक्लूडिंग द अर्थ। तो हमने आपको कल भी बताया था कि टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। हमने आपको उनके नाम भी बताए थे, लेकिन आज फिर से हम उनके नाम दोबारा से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं अर्थ को लगाकर। जो अर्थ है ये भी एक प्लैनेट है, अर्थ यानी कि जिस पे हम रहते हैं। दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स जो होते हैं इनकी अपनी लाइट नहीं होती है, बट अपेयर टू शाइन एज दे रिफ्लेक्ट द सन लाइट फ्रॉम देयर सरफेस। लेकिन फिर भी ये शाइन करते हैं। जब इनकी अपनी लाइट नहीं है तो ये शाइन कैसे करते हैं? तो ये क्या करते हैं, जो सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसा कि हमने मून के टाइम पे पढ़ा था कि मून की भी अपनी लाइट नहीं होती है, लेकिन वो क्या करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो उसी तरह से जो प्लैनेट्स होते हैं ये भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इनकी अपनी लाइट नहीं होती है। अब हम उन प्लैनेट्स के नाम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। जो 8 प्लैनेट्स हमने आपको बताया कि 8 प्लैनेट्स हैं, तो देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो अभी आपने ये पेन कॉपी लेकर सारे प्लैनेट्स के नाम अपनी कॉपी पे लिखने हैं। तो नेम्स ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो जो प्लैनेट्स के नाम लिख रहे हैं ये एक क्रम में लिख रहे हैं, यानी कि हम उस प्लैनेट का नाम पहले लिखेंगे जो सूरज के सबसे पास आता है, फिर जो उससे दूर। तो इस तरह से हम इनका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सन के ऑर्डर से हम इनके नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? मरकरी। तो मरकरी जो है ये सन के सबसे पास है, इनके सूरज के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। सेकंड नंबर पे आता है वीनस, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सिक्स नंबर पे सैटर्न, सेवन्थ नंबर पे यूरेनस और 8th नंबर पे नेपच्यून। तो ये टोटल 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो जो सबसे पास सन के है वो कौन सा? मरकरी, यानी कि मरकरी सन के सबसे पास है। और सबसे दूर कौन सा हुआ? नेपच्यून। तो नेपच्यून सन से जो है फादर्स्ट पॉइंट पे आता है, यानी कि अगर आपको कोई पूछेगा कि कौन सा प्लैनेट सूरज के सबसे दूर जो है रिवॉल्व करता है तो उसका नाम क्या है? नेपच्यून। ठीक है, यानी कि नेम द प्लैनेट्स विच इज फादर्स्ट फ्रॉम द सन। उस प्लैनेट का नाम तो जो सूरज से सबसे दूर है तो वो कौन सा है? नेपच्यून। और नेम द प्लैनेट विच इज क्लोजेस्ट टू द सन। उस प्लैनेट का नाम तो जो सूरज के सबसे करीब है तो वो कौन सा होगा? मरकरी। ठीक है, तो दीज आर द 8 प्लैनेट्स। तो आपने इन सब के नाम लिखने और याद करने हैं। ये आपका सोलर सिस्टम है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आपको ड्रा करना भी सिखाया था, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे सेंटर में सन है, यहाँ पर आप देख रहे हो, और
उसके बाकी सबसे पहले जो आप देखिए यहाँ पर मरकरी लिखा हुआ है दिस वन, और मरकरी जो सूर्य के चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है छोटा सा, ये मरकरी उसमें घूम रहा है। ठीक है, ये इसका ऑर्बिट है, ये जो सर्कल है ये इनके ऑर्बिट है, यानी कि इनका रास्ता है जहाँ पे ये घूमते हैं। मरकरी के बाद दूसरे नंबर पे आता है वीनस। ये देखिए वीनस आता है, इसका भी एक अपना रास्ता बना हुआ है, एक सर्कल है, ये इसी सर्कल में घूमेगा। उसके बाद ये हमारी अर्थ आती है, तो अर्थ का भी एक अपना ऑर्बिट बना हुआ है, ये तीसरे नंबर पर आता है अर्थ। अब चौथे नंबर पर ये देखिए मार्स है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी एक अपना ऑर्बिट बना हुआ है। पाँचवें नंबर पे ये जुपिटर है, और छठे नंबर पे आता है सैटर्न, सातवें नंबर पे आता है यूरेनस, और आठवें नंबर आता है नेपच्यून। तो ये गोल गोल सर्कल में सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये जो सर्कल है ये इनके ऑर्बिट हैं, ये इनके ऑर्बिट हैं। दिस इज द सोलर सिस्टम। तो आप इस तरह से बना सकते हो, बीच में सन बनाना है और उसके चारों तरफ से आपने 8 सर्कल बनाने हैं। सबसे पहले मरकरी लिखना है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। आप इस तरह से भी बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले है, यहाँ पर ये सन है, ये वाला सन है। फिर उसके बाद ये देखिए ये एक सर्कल है, यहाँ पे हाफ सर्कल बताया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मरकरी। ये देखिए यहाँ पे मरकरी। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर वीनस, फिर ये अर्थ, फिर ये मार्स, फिर यहाँ पर जुपिटर, फिर छठे नंबर पे सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, यहाँ पर प्लूटो बताया हुआ है, लेकिन अभी प्लूटो जो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो कि इनके अपने अपने सर्कल में घूमते हैं। ये सर्कल इनके ऑर्बिट हैं, ये अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये था सोलर सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में अलग अलग से, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन इनकी हम पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे सूरज के सबसे करीब है, जो उसका सबसे नियरेस्ट पड़ोसी है, वो है मरकरी। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि सूरज के बाद सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? मरकरी आता है। ये सन है और ये देखिए मरकरी। सन के सबसे फर्स्ट नंबर पे मरकरी आता है और सबसे लास्ट पे आता है नेपच्यून। ठीक है, तो सबसे पहले मरकरी, इसको हम बुध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुध। तो ये क्या है, मरकरी के बारे में पढ़ते हैं ज़रा। इट इज़ द फर्स्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट है एंड इज क्लोजेस्ट टू द सन, और ये सूरज के सबसे करीब है। इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ना पानी होता है ना कोई इसका एटमॉस्फेयर है। हैंस लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल इन इट। इसलिए यहाँ पर कोई लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारा सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है, सूरज के सबसे करीब है। और ये आप यहाँ पर इमेज भी देख रहे हो, ये मरकरी प्लैनेट की इमेज है। और इसका रेवोल्यूशन टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये एक चक्कर सूरज के चारों तरफ कितने दिन में पूरा करते हैं, ये इनका रेवोल्यूशन टाइम होता है। रेवोल्यूशन टाइम का मतलब कि ये जो प्लैनेट है ये सूरज के चारों तरफ एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। तो ये कितने दिन में पूरा कर रहा है? 88 डेज में। तो 88 दिन में ये एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वीनस। इसको हम शुक्र भी बोलते हैं, वीनस को हम शुक्र भी बोलते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ अ सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सूरज के बाद मरकरी फर्स्ट और ये सेकंड प्लैनेट आता है। ठीक है, तो इट इज़ अ सेकंड प्लैनेट एज ए डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर हम इसका डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो सन के जो इर्द गिर्द चक्कर काटने वाले प्लैनेट्स में इसका सेकंड नंबर आता है। ठीक है, इट इज़ द सेकंड प्लैनेट। इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। ये सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा चमकीला है और ये सबसे हॉटेस्ट है, सबसे ज़्यादा गर्म भी है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अबाउट इट्स एक्सिस। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि जो प्लैनेट्स होते हैं ये सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन सभी प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ घूमने के अलावा अपनी जगह पर भी घूमते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर प्लैनेट है तो ये इसकी एक सेंट्रल एक्सिस होगी, तो इसके चारों तरफ ही ये घूमती हैं कि अपनी जगह पर ये रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जो वीनस की जो रोटेशन की डायरेक्शन है, यानी कि जो अपनी जगह पर ये घूमता है उसकी डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, और जितने भी बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये सबसे थोड़ा डिफरेंट है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट है, रोटेशन की, अपनी जगह पर घूमने की। और इसका जो रेवोल्यूशन टाइम है
यानी कि एक चक्कर ये सूरज के चारों तरफ कितने दिन में पूरा करते हैं? 225 दिन में। नेक्स्ट इज पृथ्वी। पृथ्वी मतलब अर्थ, यानी कि अर्थ को हम पृथ्वी बोलते हैं। तो ये हमारी अर्थ है। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो विनस, ये विनस का क्या इमेज है, ठीक है, ये विनस है। अब अर्थ, तो अर्थ क्या है? इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये तीसरे नंबर पे आता है, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट। इट सपोर्ट्स लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अर्थ पे, यहाँ जैसे यहाँ पर हवा भी है, यहाँ पर पानी भी है, ज़मीन भी है। तो यहाँ पर क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है, हम सब लोग यहाँ पे रहते हैं, लिविंग थिंग्स यहाँ पे पाई जाती हैं। बाकी किसी प्लैनेट्स पे ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं रहती है, कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो इसका रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो कितना है? 365 दिन अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि जो ज़मीन है, जो अर्थ है, ये सूरज के चारों तरफ से एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। उसी को हम एक साल बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज मार्स। मार्स को हम मंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंगल। आपको याद आया कुछ? मिशन मंगल मूवी आपने देखी होगी कि मंगल ग्रह पे हमने एक सैटेलाइट भेजा था, ठीक है ना। तो वो जो मंगल है वो मार्स प्लैनेट है। इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, ये फोर्थ प्लैनेट है। इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, एज इट अपीयर्स लाइक ए रेड स्टार, क्योंकि ये रेड स्टार की तरह कभी कभी दिखता है। तो इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, मार्स, ठीक है। तो इसका जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो कितना है? 687 डेज, इनके अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स। तो ये एक चक्कर जो है ये लगभग 2 साल में पूरा करता है सूरज के चारों तरफ। यहाँ पर बोलते हैं कि पानी पाया जाता है, लेकिन लाइफ यहाँ पर अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट इज जुपिटर। इसको गुरु भी बोलते हैं और बृहस्पति भी इसको बोलते हैं। तो जुपिटर क्या? इट इज़ द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये 5वां प्लैनेट है अगर हम सन से इसका डिस्टेंस देखें तो। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जैसे हमारी फैमिली में एक मेंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है, सबसे ताकतवर होता है, तो सोलर सिस्टम की जो फैमिली है, जो सोलर सिस्टम है, उनका जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पावरफुल भी है। इनकी इसका वो जो मास है बहुत ज़्यादा है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पर लाइफ नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है और ग्रेविटेशनल पुल भी यहाँ पे, यानी कि इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो ज़्यादा है। सॉरी। और इसका जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो 12 ईयर्स है, यानी कि जो एक चक्कर ये सूरज के चारों तरफ कितने साल में पूरा करते हैं? 12 साल में। तो काफ़ी टाइम लेते हैं एक चक्कर पूरा करने में। इसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं। तो ये इसकी इमेज है। नेक्स्ट आता है सैटर्न, यानी कि शनि जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ द 6th प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर हम सूरज से डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो ये 6ठा प्लैनेट है। इट इज़ सराउंडेड बाय 3 फ्लैट रिंग्स। ये इसकी इमेज है। यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें 3 रिंग्स हैं। यहाँ पर आपको रिंग्स दिख रही हैं, ये 3 रिंग्स हैं एक्चुअली में। और विच कंसिस्ट ऑफ रॉक्स। ये रिंग्स क्या हैं? ये रॉक्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ द 6th प्लैनेट। सैटर्न क्या? ये 6ठा प्लैनेट है। इसको हम शनि भी बोलते हैं। ये इसकी इमेज है, ठीक है। तो इसका जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है, यानी कि ये एक चक्कर जो है सूरज के चारों तरफ कितने दिन में पूरा करता है? कितने साल में? तो ये लगभग 29 साल और 6 महीने लेते हैं, यानी कि 29.5 साल लेता है एक चक्कर पूरा करने में। इससे पहले हमने पढ़ा था जो जुपिटर है वो कितना लेता है? 12 साल। तो ये कितना लेता है? 29 साल से भी ज़्यादा पीरियड, यानी कि 29.5 साल, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लेता है ये एक चक्कर पूरा करने में। दिस इज़ ऑल अबाउट द शनि। तो ये देख लो सैटर्न, इसकी ये इमेज है जहाँ पर इसके रिंग्स बने हुए हैं। नेक्स्ट इज यूरेनस। इसको अरुण भी बोलते हैं। इट इज़ द 7th प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो ये 7th प्लैनेट आता है एंड 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और हमने पढ़ा था कि जुपिटर सबसे बड़ा है। तो दूसरे नंबर पे आता है ये सैटर्न, और तीसरे नंबर पे आता है यूरेनस। तो ये हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। और इसका जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो है 84 ईयर्स। कितना? 84 ईयर्स, यानी कि ये 84 साल लेता है सूरज के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में। तो ये यूरेनस की
इमेज है, ठीक है। दिस इज यूरेनस। ये सैटेलाइट इमेजेस है जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट और लास्ट वन जो टॉपिक है इनके, सॉरी, जो लास्ट प्लैनेट है वो है नेपच्यून। इसको यम भी बोलते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये आउटर मोस्ट भी है और छोटा भी है। और इसका जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो कितना है, 165 साल, 165 ईयर्स। तो इसको 165 साल लगते हैं सूरज के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट प्लैनेट्स, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में जो हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, जिसमें हमने 8 प्लैनेट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जिसमें सबसे पहले मरकरी था, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो ये नेपच्यून की इमेज है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अर्थ के साथ हमने पढ़ा था वीनस। वीनस और अर्थ को हम ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं, ट्विन प्लैनेट्स, इनके सिस्टर प्लैनेट, क्योंकि ये काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी हद तक जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपस में मैच करती हैं, इसलिए उनको हम ट्विन प्लैनेट्स बोलते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने प्लैनेट्स को डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा और सोलर सिस्टम को भी हमने यहाँ आपको दोबारा दिखाया। तो मैं सब बच्चों को कहूँगा कि आप सोलर सिस्टम को जरूर ड्रा करिएगा और सभी प्लैनेट्स के नाम याद करिएगा, और जो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी इसको भी याद करिएगा, ठीक है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ। नमस्कार।